वेलकम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो लेक्चर हम जो सोलर से आने वाली जो ऊष्मा है, जो थर्मल एनर्जी है, जो रेडिएशन है, उसका अध्ययन करेंगे और पूरी तरीके से, बिकॉज वी आर स्टार्टेड स्टडिंग सोलर, और इस सोलर की ऊष्मा कैसे अंदर आती है, किस विभिन्न रूपों में अर्थ के अंदर आती है और यहाँ से डिसिपेट होती है, इसको हम इस फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुख्यतः हम देखते हैं रेडियंस बैलेंस एट अर्थ सरफेस। मोटे मोटे तौर पर हम ये नहीं जानते कि कितना सन हमें रेडिएट कर रहा है, जिस सन है इसकी ऊष्मा है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि सन कितना कर रहा है। व्हाट वी आर गेटिंग एट अर्थ, और क्या हम उस जो अर्थ पर मिल रही है उसको हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड मैं दो फोटोग्राफ्स आपको इसी वीडियो के लेक्चर के साथ में दूंगा। ये मैंने एक पोर्शन बनाया है आपको जस्ट समझाने के लिए, लेकिन उसके पहले हम ये मुख्यतः देखते हैं कि सन से एनर्जी आती है और हमारी अर्थ डिसिपेट करती है एनर्जी, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो तीन मुख्य माध्यम होते हैं ऊष्मा के संवहन के। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। तो सन से जो मुख्यतः हमें जो एनर्जी आती है वो फॉर्म ऑफ रेडिएशन आती है, और यही रेडिएशन से हम सोलर सेल्स को से एनर्जी जनरेट करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो अब ये डायग्राम रिलेटेड है रेडिएशन बैलेंस है और सरफेस, अर्थ के सरफेस पर रेडिएशन कैसे बैलेंस होता है। सन से एनर्जी आ रही है, लेकिन क्या हम हमारी एनर्जी और सन की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम भी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं थ्रू पावर प्लांट्स एंड एक्सेट्रा विद डिफरेंट डायनामिक मोड्स व्हिच वी हैव टॉक्ड इन अर्लियर लेक्चर्स। तो यहाँ देखिए एनर्जी लॉस एट अर्थ सरफेस। तो एनर्जी लॉस अर्थ सरफेस में कौन कौन सा है, कौन कौन के माध्यम से होता है। पहला कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, दोनों एक साथ है, कंडक्शन से भी होता है, कन्वेक्शन से भी होता है। दूसरा इवोपरेशन से होता है। इवोपरेशन से क्या होता है कि यहाँ से जो पानी है हमारे अर्थ का वो इवोपरेट होता है, दैट इज इवोपरेशन। इंफ्रारेड रेडिएशन टू स्पेस, ये इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, वो स्पेस पर हम लॉस हो जाता है हमारा, ये हमारा लॉस है। और दूसरा ये जो है इंफ्रारेड रेडिएशन टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में भी हमारा कई रेडिएशन लॉस हो जाता है, ये लॉसेस हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीन मुख्य हैं। अब देखते हैं अर्थ गेन एनर्जी, अर्थ कहाँ से गेन करती है एनर्जी, और इन्हीं माध्यमों से हम क्या जनरेट करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हम एनर्जी लॉट है अर्थ सरफेस से ही हम गेन करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इसे समझने की कोशिश भी की है। नाउ वी कम फ्रॉम सन। तो देखिए सन से दो तरीके से हम एनर्जी गेन करते हैं, एक थर्मल एनर्जी और दूसरी एक ऊष्मीय ताप, और दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड टू अर्थ। जो इंफ्रारेड के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण हमारे अर्थ पर आता है, तो ये हमारी एनर्जी गेन है। तो यदि इस डायग्राम को हम इस तरीके से देखें, दो भागों में, दो भाग है इस डायग्राम के, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में एनर्जी लॉस होती है अर्थ सरफेस से, कहाँ जाती है, कंडक्शन कन्वेक्शन में। तो ये कंडक्शन क्या है, कंडक्शन यदि एक आपने रॉड लिया और उसका एक सिरा आप गर्म कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो मेटल का रॉड लिया, दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा, तो जो हीट है वो उस रॉड में सॉलिड की सहायता से, अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मटेरियल है, वो एक के बाद एक कण गर्म होते हैं और दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। सो वी कॉल इट एट कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जब फ्लूइड बहता है किसी ट्यूब में और उसकी ऊष्मा जिस सॉलिड में, सपोज पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है, और उस समय वो यदि फ्लूइड जो अंदर बह रहा है वो गर्म है और वो अपनी ऊष्मा सॉलिड को देता है, तो वी कॉल्ड इट कन्वेक्शन। और रेडिएशन के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, थ्रू वेवलेंथ्स ये हमारे पास आता है, जो हमारी वेवलेंथ्स के थ्रू ये एनर्जी हमारे पास आती है। सो दीज थ्री आर वेरी
इंपॉर्टेंट इन मैकेनिकल दैट इज कंडक्शन, और इसके ऊपर आप थर्मल इंजीनियरिंग में जब पढ़ेंगे तो आप इसे देखेंगे कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये तीन ही माध्यम है ऊष्मा के प्रवाह के, इन तीनों के माध्यम से ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कंडक्शन थ्रू सॉलिड, कन्वेक्शन थ्रू फ्लूइड टू सॉलिड, और रेडिएशन इसमें कोई माध्यम नहीं होता, ये सिर्फ वेवलेंथ के माध्यम से हम इसे कर सकते हैं। जो वेवलेंथ है उसके माध्यम से हम ऊष्मा को महसूस कर सकते हैं। हम सन के पास जाए या किसी गर्म वस्तु के पास जाए तो हमें बिना किसी संवहन के हमें गर्मी लगने लगती है, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। देखिए रेडिएट हो रहा है इस तरीके से। हम हमारे घर में गैस में खाना बना रहे हैं, हम यदि उस गैस के पास खड़े हैं, चूल्हे में खाना बन रहा है, चूल्हे से जो ऊष्मा निकल रही है तो उसमें कोई माध्यम नहीं है, वो हमें रेडिएट हो रहा है, और इसीलिए दिस इज थर्ड फॉर्म रेडिएशन। तो चूंकि हम सोलर पर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट्स व्हाई दिस रेडिएशन विच वी आर गेटिंग थ्रू फोटॉन्स फ्रॉम सन टू अर्थ। ये सारी चीज़ें आपने फिजिक्स में पढ़ी है, और इसी के माध्यम से हमें ही ऊष्मा महसूस हो रही है। एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है कि कितनी ऊष्मा आ रही है और कितनी हमको मिल रही है। तो सबसे पहले देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी ऊष्मा आ रही है। ये डायग्राम बहुत बड़ा है, मैंने शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है। ये डायग्राम आपके पास अवेलेबल रहेगा, आई विल गिव यू दिस डायग्राम। तो ये सन से हमारी एनर्जी आ रही है, और एनर्जी आने के बाद ये तुरंत रिफ्लेक्ट हो रहा है 100%। कितनी आ रही है? 342 वाट पर मीटर स्क्वायर, 342 वाट पर मीटर स्क्वायर सन से आ रही है, और जिसे मैं कहता हूँ व्हाट 100%, 100% सन से रेडिएशन हमारे पास आ रहा है। ये मैंने कैसे निकाला, व्हाट इज दिस, ये मैं आपको बाद में थोड़ी देर में इसे डिस्कस करेंगे। तो पूरी हमारे पास नहीं मिलती है अवेलेबल एनर्जी, कई सोर्स के माध्यम से ये एनर्जी यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 342 अंदर आई, उसका 22% रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड, दैट इज 77 वाट पर मीटर स्क्वायर, 22% वापस हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से 22% 77 वाट पर मीटर स्क्वायर रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्टेड बाय सोलर रेडिएशन 31% हो गई। सोलर रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो गया कंप्लीटली 22%, और ये 9% मिला के इस तरीके से 31% ये वापस रिफ्लेक्ट हो गया, एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो गया। आया कितना? 342, 100%, 22% चला गया यहाँ, 9% चला गया आपका रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ ने रिफ्लेक्ट किया, 9% कितना हुआ? 30। ये तो 80, 77, 342, ऐसे कई और माध्यम है जिनकी सहायता से हम ये हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एनीवे, सो 21% अब्सॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ने अब्सॉर्ब कर लिया तो ये भी चली गई। तो बचा कितना? यदि मुख्य रूप से मैं आपसे पूछूं कि सन से यदि 100% सोलर आया तो हमारे पास बचा कितना? 49%, और 49% पर ही हमको ये सोलर जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसके लिए हमें करना है। तो इसमें भी देखेंगे कि एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस 168 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये 49% मतलब 168 वाट पर मीटर स्क्वायर ये एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या एब्जॉर्ब कर लेती है? हमारी धरती एब्जॉर्ब कर लेती है वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर, यदि इसको मैं इस तरीके से बताऊं, 1 मीटर बाई 1 मीटर का ब्लॉक बनाऊं, 1 मीटर बाई 1 मीटर का ब्लॉक बनाऊं, तो उसमें इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स रिटन एज वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स आप और भी देखेंगे, और इसके बाद और भी कई अर्थ से डिसिपेशन होते हैं एनर्जी के, जैसे थर्मल 7% निकल जाती है, थर्मल एनर्जी गर्म होने के बाद ऊष्मीय ऊर्जा निकल जाती है, दैट इज 24 वाट पर मीटर स्क्वायर, 7%। इस तरीके से अलग अलग परसेंट है। ये पूरा कंप्लीट फिगर आपको मैं जो डायग्राम है उसमें दिखेगा, यू कैन अंडरस्टैंड वेल वॉचिंग थ्रू इट। तो मुख्यतः हमें समझने की जरूरत है, आकाश जरूर है 342, बट वी कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल द 342। अब ये 342 हाउ वी कैलकुलेट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये दो टर्मिनोलॉजी हमारे पास, सबसे पहला सोलर कांस्टेंट, दूसरा सोलर इंसोलेशन, आई हैव नॉट रिटन थर्ड, दैट इज सोलर विंडो।
सोलर के लिए आपके पास आपको ये बेसिक जानकारी होना बेहद जरूरी है इन तीन चीजों के बारे में। दैट इज फर्स्ट सोलर कांस्टेंट, दूसरा सोलर इंसोलेशन और तीसरा सोलर विंडो। सो व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? प्रत्येक जब सन, हम जानते हैं हमारा जो सन है और उसके इर्द गिर्द कई ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी नंबर 3 है, तो हर ग्रह को कुछ लिमिटेड मात्रा में सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है। लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि सन हमेशा है तो हमारे पास पूरी सन की पूरी एनर्जी हमारे पास आती नहीं, ये कई एब्जॉर्ब करते हैं। हर ग्रह का अलग अलग सोलर कांस्टेंट होता है। तो यही सोलर कांस्टेंट किसका है? अर्थ का, हमारी धरती का। तो हमारी धरती का सोलर कांस्टेंट क्या है? 1368 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं पृथ्वी का पूरा नाप ले, जमीन और ओशन मिलाकर जितना भी वॉल्यूम, जितना भी एरिया है, उस एरिया को यदि हम फ्लैट कर दें और उसमें वॉट पर मीटर स्क्वायर बनाएं, तो जो कांस्टेंट होगा वो होगा 1368 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज सोलर कांस्टेंट। ये किसका है? सिर्फ पृथ्वी का। यदि मैं मार्स का गिनूंगा, यदि मैं और किसी दूसरे ग्रह का गिनूंगा, तो ये सोलर कांस्टेंट अलग होगा। इसका ठीक चौथाई जो होता है वो हमारा सोलर इंसोलेशन होता है। दैट इज 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और ये देखिए मैंने यही लिखा है 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर हमारा सोलर इंसोलेशन है। मतलब जो ऊष्मा हमें पर वॉट मीटर स्क्वायर पर मिलती है, ये इसका ठीक एक चौथाई है। ये पूरे ग्रह का है, पूरे अर्थ का सोलर कांस्टेंट है 136 है, और सोलर इंसोलेशन है आपका 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और सोलर विंडो क्या है? सोलर विंडो है कि सूर्य की ऊष्मा जब हमें सुबह 9 बजे से 9 AM से 3 बजे तक, इसको हम बोलते हैं सोलर विंडो। सोलर विंडो मतलब सूर्य की ऊष्मा हमें इस समय एम्पल स्पेस में मिलती है, जैसे डिजाइन रहती है वैसे मिलती है। हम जैसे जैसे आगे और पढ़ेंगे कि जैसे भी हमारा सन की रेज हमारे पास आती है और हमें इस, जैसे सपोज आपने सोलर पैनल देख ही रखा होगा, तो इस सोलर पैनल में किस तरीके से ये टकराती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सारी चीजों को हम जब देखते हैं तो कब ये मैक्सिमम काम करेगा? ये मैक्सिमम काम करेगा 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, जब इसके ऊपर जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये जब टकराएगा तो ये सही तरीके से काम करेगा। मैक्सिमम आपकी इफिशिएंट रहेगा सोलर पैनल। अभी हमने आपसे बात की सोलर पैनल, ध्यान देंगे हमने इसके पहले कभी भी इसकी बात नहीं की, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट सोलर पैनल। तो सोलर पैनल की सहायता से हम सोलर बिजली बनाते हैं और ये किस टाइप के मुख्यतः होते हैं, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ही। लेकिन सोलर विंडो जो है, इस सोलर विंडो में एंगल ऑफ इंसिडेंट सूर्य से टकराने की किरण, जो अभी सूर्य 12 बजे है और यदि इसका जो जिस तरीके से भी लोकेशन हो, ये भी हम नेक्स्ट इसमें आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो रहता है, सपोज थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, सूर्य की जब रोशनी जो है, रेडिएशन है जो टकराता है, दैट वी कॉल इट एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है ये 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मैक्सिमम रहता है। आप बहुत सारी एनर्जी इस समय सूर्य के माध्यम से आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो वी कॉल इट एज सोलर विंडो। सो आई एम होपफुल विद दिस इंफॉर्मेशन you are at least able to know what are these 3 things। और आपको ये भी पता पड़ गया होगा कि 342 आने के बावजूद हमारे पास सिर्फ 49 आती है, जो अर्थ की सरफेस और ओशन एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज 168 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एनर्जी आती जरूर है 342, लेकिन वो 342 हमारे तक नहीं पहुंचती। आपको ये भी पता होगा कि हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री एंगल पर, तो कई जगह में सूर्य की ऊष्मा पहुंच ही नहीं पाती है। सपोज उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की बात करें, पोलर जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो एरिया है उसमें सूर्य की ऊष्मा ही नहीं आ पाती है। ऐसे कई देश हैं जहाँ पर सूर्य आधा 12-12 घंटे रहता है,
कई देशों में सूर्य पूरे करीब करता है, वहाँ कभी रात ही नहीं होती है, ऐसे कई प्लेसेस भी हैं। तो हम उन सारे प्लेसेस को इंक्लूड करके, सारे प्लेसेस को, ऐसे प्लेसेस जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँच रही है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच रही है, हमने एक ओवरऑल जो हमारा सोलर इंसोलेशन है वो 342 लिया है और इसे हमने अपने पृथ्वी के सोलर कांस्टेंट से चौथाई 342 डिवाइड किया है। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 342 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग एट पर मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद हमें जो मैक्सिमम इंसिडेंट होता है सोलर का, दैट इज सोलर विंडो फ्रॉम 9 to 3 विद हेल्प ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मैक्सिमम रहता है और जिसके के कारण हमें ये ऊष्मा मिलती है। नेक्स्ट इसमें हम डिफरेंट सोलर आइटम्स को समझने की कोशिश करेंगे, सोलर पैनल्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड वी आर मूविंग अहेड विद दिस यूनिट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर काइंड अटेंशन।